मित्रों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों छोटे बच्चे और बड़े बच्चे दोनों मिलाकर हमसे कह रहे थे औसत चैप्टर समझाने के लिए, तो हम आ गए हैं। आपको औसत एकदम बेसिक से लेकर बताएंगे और उसमें आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे। ध्यान रहे, जो बेसिक हम बताएंगे वो छोटे बच्चों के लिए भी है, वो ध्यान से देखेंगे। हमने जो प्रश्न इसमें डाला है हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। और जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं वो तो पूरा का पूरा प्रश्न देखेंगे, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, हमने चैप्टर उठाया है औसत, एवरेज। एवरेज का मतलब होता है मध्य या बीच का। आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हुए हैं कि औसत बराबर होता है प्रेक्षकों का योग बटा में प्रेक्षकों की संख्या। तो बचपन से पढ़ते आए हैं, वही आपको आज भी पढ़ना है। लेकिन थोड़ा क्या होता है, जो कंसेक्यूटिव होता है, जो लगातार होता है क्रमागत, उसमें हम लोग कुछ ट्रिक लगा सकते हैं जो आसानी से बन जाएगा। हम आपको हर तरीके के प्रश्न दिखाते हैं। पहले कुछ बेसिक प्रश्न हमने हाथ से लिख रखा है, वो हम आपको बारी बारी से दिखाते हैं। जैसे देखिए, पहला प्रश्न हमने ऐसे लिख रखा है कि 1 2 3 4 5 एकदम लगातार, इसका औसत कितना होगा। तो औसत का मतलब होता है बीच का या मध्य का। तो ये जब लगातार रहेगा, जैसे 1 2 3 4 5, तो 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर, बीच में क्या मिला 3, तो आपका औसत बन के आ जाएगा 3। 3 हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर अगर आप सूत्र भी लगाते कि प्रेक्षकों की योग बटा में संख्या, सम ऑफ टोटल नंबर, टोटल नंबर कितने हैं, डिवाइड अगर हम लोग करेंगे तो करके देखिए, इसका 3 आएगा। जैसे 5 4 9 3 12 2 14 1 15 हो जाता, और टोटल नंबर 5 है। 5 से अगर हम लोग इसे डिवाइड करते तो आपका आंसर बन के आ जाता 3। लेकिन चूंकि क्रमागत है तो वो अपना मेहनत बचा सकता। क्रमागत है तभी, और किसी में मत लगा दीजिएगा। जब ये हमारा लाइन से दिया हुआ है तब हम लोग इसे उठा के बीच वाले को आंसर दे देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, और भी हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर 1 से ना शुरू होकर 2 से हमने लिखा है। 2 4 6 8 10 12 14 लगातार दिए हुए हैं। अब यहाँ पर बांटिए, 3 संख्या लेफ्ट छोड़ दीजिए, 3 राइट, और बीच वाला हमारा आंसर बन के आ गया। यानी यहाँ पर आपका एवरेज बन के आएगा 8। इसे टोटल आप ऐड कर लीजिए और कितना संख्या है उतना से डिवाइड कीजिए, तो आपका इतना ही आएगा। लेकिन ये तब आएगा जब क्रमागत, जैसे देखिए 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, फिर 8 10 12 14। एक भी सीरीज खराब कर देंगे, जैसे 10 और 12 दिया हुआ है, अगर यहाँ 11 लिख देते तो आपका सारा सीरीज गड़बड़ा जाता और आपका आंसर नहीं आता। ये लगातार है तब आया। अब साथ ही साथ ये भी आपको जानना है कि जैसे ये 3 3 6 7 था, तो 3 हमारा लेफ्ट दे दिए, 3 राइट दे दिए, तो आसानी से आंसर आ गया। अगर 6 ही होता, 4 ही होता, तो हम लोग कैसे करते। आगे चलिए, और भी टाइप के लिखे हुए हैं। जैसे देखिए 4 ही यहाँ पर लिखे हैं। अब चूंकि यहाँ पर हमने लगा दिया 8 का मल्टीप्लाई 8, यहाँ 8 16 24 और 32। अब यहाँ बीच में अगर आप बांटेंगे तो 2 इस तरफ 2 इस तरफ, बीच में तो कुछ नहीं मिलेगा। तो अब आप औसत के लिए होता है फर्स्ट अब प्लस लास्ट, अब बटा में हम लोग कर देते हैं 2। बीच का मतलब बीच का ही होता है, 16 और 24 के बीच का हम लोग को निकालना है। तो फर्स्ट और लास्ट, तो फर्स्ट हमारा 8 दिया हुआ है, लास्ट हमारा 32 दिया हुआ है, बटा 2, यानी 40 बटा में 2 कर देंगे और आपका आंसर बन के आ जाएगा 20 हमारा आंसर। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर 16 और 24 के जो बीच में निकालेंगे ना, तो आपका 20 ही आएगा। तो ये 2 नंबर जोड़ने से ही आ गया, टोटल आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं। अब देखिए 8 16 24 32 और भी लिख देते। 8 यहाँ लिख दिए, 16 लिख दिए, 24 लिख दिए, 32 लिख दिए, 40 लिख दिए, 48 लिख दीजिए, यहाँ 6 हो गया। तो कोई नहीं, 8 और 48 को जोड़ दीजिए, ये 56 हो जाएगा, बटा में 2 कर दीजिए, आपका मध्य का बन के आ जाएगा 28। 28 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगला हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला देखिए पॉइंट वाला है, लेकिन है तो सीरीज में। यहाँ देखिए 0.5 1 1.5 2 और 2.5, लेकिन इसे भी अगर बांट देंगे तो देखिए 2 लेफ्ट और राइट हमने बांट दिया, बीच में क्या निकल के आया 1.5। 1.5 हमारा आंसर आ गया। ये भी हमारा अगर लेफ्ट राइट इक्वल हो गया तब तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। हमने क्लास में भी ये बताया हुआ था। जो बच्चे देखे होंगे वो मेरी बात को खूब बढ़िया से समझ रहे होंगे, जो नहीं देखे होंगे उनके लिए थोड़ा सा ये नया चीज हो गया। वो सोचते होंगे कि अरे हम लोग को तो ऐसे बताया गया है कि जोड़ के संख्या से भाग लगाना। हाँ वही होता है, लेकिन जब क्रमागत होता है तो थोड़ा फायदा उठा सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। हम क्लास में अक्सर बताया करते हैं, जो रेगुलर होंगे उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी।
अब देखिए वही अगर यहाँ सीरीज में नहीं दिया गया होता, जैसे देखिए 2 3 10, यहाँ 100 लिख दिए, यहाँ 1, तब तो वही टोटल नंबर का सम कीजिए, 2 3 ऐड कर दीजिए, ये सबको हमें जोड़ना होगा। अब कितना नंबर है? 5, तो 5 से हमें भाग लगा देना है। अब देखिए 3 2 5 6, ये 16, 116, 116 बटा में 5। अगर कटने वाला है तो कटाइए, वरना आपका जैसे है वैसे आंसर दे दीजिए। क्योंकि यहाँ देखिए सीरीज में नहीं है, यहाँ अलग अलग दिया गया है, इसलिए हमें वही पुराना नियम ही लगाना होगा कि सारी संख्याओं का योग निकालना होगा, बटा में कितनी संख्या है उससे डिवाइड करना होगा। अगर पॉइंट में दिया होगा तो पॉइंट में कर लेना है, और मिक्स फ्रैक्शन में होगा तो मिक्स फ्रैक्शन में, सॉरी पूर्णांक में अगर दिया होगा तो पूर्णांक में। हिंदी इंग्लिश दोनों में देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मध्य का हटा दिया गया होता, जैसे 1 2 3 डॉट 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 99 100, तो हम लोग औसत कैसे निकालते हैं? अब यहाँ 1 से शुरू हुआ और 100 तक गया, बीच में तो है ही नहीं कि मध्य का निकालेंगे, तब वही वाला सूत्र आपका काम आएगा जो अभी पीछे बताए थे कि फर्स्ट यहाँ लास्ट, अब बटा में 2। फर्स्ट में हमारा 1 है, लास्ट में 100 है, बटा में 2 कर देंगे, ये देखिए 101 बटा में 2 हो गया, और आपका आंसर बन के आ गया 50.5। 50.5 हमारा आंसर। थोड़ा सा रोक लीजिए। तो यहाँ 1 से लेकर क्रमागत 100 तक अगर दिया गया है तो वही सूत्र हमने लगाया, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2। यहाँ से हमने फर्स्ट उठा लिया, ये देखिए लास्ट उठा लिए, डिवाइड कर दिए 50.5, हमारा एवरेज बन के आया। अब यहाँ से अगर वो सूत्र नहीं पता होता, अब बीच में डॉट 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 हमने दिया हुआ है, तो निकालते कैसे आप? इसलिए अगर वो पता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2 तो आपका आंसर। लेकिन ये भी देखिए क्रमागत ही दिया गया है, ये भी अगर अलग अलग होता तो नहीं निकल पाता। अगला प्रश्न देखिए, अगर 1 से शुरू ना होके अगर 17 से ही दे दिया, 17 18 डॉट डॉट 59 60 तक यहाँ दिया गया है, क्रमागत तो है ना, भले वो 1 से हो या 17 से हो, आपको वही लगाना है कि फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2। अब फर्स्ट नंबर हमारा 17 है, लास्ट हमारा 60 है, बटा में 2 कर देंगे, ये आ जाएगा 77 बटा 2, और इसे 38 दूना 76 होता है, तो 38.5, ये देखिए 38 हो गया, 38.5 ये हमारा आंसर। सूत्र क्या लगाए? फर्स्ट प्लस लास्ट। क्यों लगाए? क्योंकि ये क्रमागत दिया है, बीच में डॉट डॉट डॉट। क्रमागत का मतलब ये होता है कि यहाँ 18 है ना, तो 19 होगा, 20 होगा, पूरा एकदम 58 तक इसमें छुपा हुआ है, तभी ना वो हमारा क्रमागत सीरीज में बनेगा, और उसी का हम लोग लगाते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, आपका आंसर बन के आ जाएगा 38.5। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला, ये 1 से शुरू किया गया है, 1 2 3 4 5 49 50 तक हम लाए हैं, और फिर घटते क्रम में चल गए हैं, 49 48 डॉट डॉट 5 4 3 2 1। एक बार फिर से समझिए, हम खाना ये चाह रहे हैं कि 1 से प्रश्न शुरू हुआ है, 1 2 3 4 5 पूरा लाइन से लिखा गया है 50 तक, और 50 से फिर घटते क्रम में आ गए हैं 49 48, इसी में सब छुपा है, 47 46 45 44, यहाँ 5 4 3 2 1, और पूछ दिया गया कि इसका एवरेज कितना। तो इसका पहले सम निकालने के लिए क्या होता है, जो भी हमारा सबसे बड़ा नंबर है उसी का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं ना, तो सम हो जाता है। एक बार फिर से, जितना बीच में होगा उसी का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा सम हो जाता है। तो लीजिए हमने 50 का स्क्वायर कर दिया, लेकिन आपको तो औसत निकालना है, और औसत निकालने के लिए टोटल नंबर होना चाहिए। तो देखिए 1 से लेकर 50 तक 50 वो संख्या, लेकिन यहाँ पर 1 से लेकर 49 तक 49 संख्या हुआ। तो कभी कभी लोग मिस्टेक करते हैं कि 50 इधर 50 इधर, 100 नहीं, 50 इधर इधर 49 ही होता है, क्योंकि 50 तो आपने यहाँ ले लिया, तो यहाँ पर बच गया 50 और 49, ये 99। 50 का ये हमारा 2500 हो गया, 99 का 99 छोड़ दीजिए। अगर ये कटने वाला रहा तो जरूर कट के आंसर आएगा, अगर कटने वाला नहीं रहा तो ऐसे ही जैसे दिया गया है भिन्न फ्रैक्शन में वैसे ही छोड़ दीजिएगा। ऐसा नंबर जब भी प्रश्न सेट करता है वैसा अंक ही दिया रहेगा, वो कट जाएगा या फिर पॉइंट में आ जाएगा डेसिमल में, तो डेसिमल में। ये कटने वाला नहीं है, तो जो भी हमारा दिया गया है वो हम आंसर दे देंगे। अगला देखिए प्रश्न, अब यहाँ से क्या है, हमने कुछ क्वेश्चन ले लिया है, तो जो छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ा कम समझ में आएगा, तो फिर देखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, लेकिन जो कंपटीशन वाले होंगे वो ध्यान देंगे, उन्हीं का ये प्रश्न है। अब दिया गया है कि 14 31 एक अन्य संख्या का औसत 30 है, तो तीसरी संख्या। अब 3 गो संख्या दिया गया है कि एक है 14 31 और तीसरी नहीं पता है, और इनका औसत दिया गया है 30। औसत अगर 30 है ना, तो यहां से योग निकाल लेना,
अब हम जानते हैं औसत बराबर होता है योग बटा में संख्या। ऊपर लिख देते हैं कि जब भी हम लोग औसत निकालते हैं तो हम लोग करते हैं योग बटा में संख्या। तो जब हम लोग को योग निकालना होगा तो योग बराबर हमारा बनेगा औसत गुणा संख्या। समझ रहे हैं? तो योग निकालना है तो औसत हमारा 30 है और संख्या हमारा 3 है। पता चल गया कि 3 संख्या का योग 90 है। तो एक संख्या 14, दूसरी संख्या 31 और तीसरा नहीं पता है। तो जब हम लोग को तीसरी संख्या निकालना होगा, थर्ड नंबर निकालना होगा, तो 90 में से इन दोनों का योग घटा दीजिए तो तीसरा आ जाएगा। अब 90, ये देखिए 31 और 4 35 और 10 45, इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो हमारा 45 बन के आएगा। 90 से जब 45 घटाएंगे, देखिए तीसरी संख्या बन के आ जाएगी 45। 45 हो गया हमारा आंसर। थर्ड नंबर ही पूछा है इसलिए हम लोग थर्ड नंबर देंगे। और जैसा ये एक प्रश्न है वैसा ही हमने एक सेम प्रश्न लिया है। देखिए ये वाला, इसमें भी दो संख्या दिया गया है 18 27 और इनका औसत दिया गया है 30 और पूछा है तीसरी संख्या बताइए। तो ये जानबूझ के हमने लिया हुआ था सेम क्वेश्चन कि एक का हमने बता दिया, दूसरा का आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा। सेम उसी के जैसा है, इसलिए इस बात का ध्यान में रखेंगे। जैसे बना हुआ है वैसे बनाइएगा, वही आपका आंसर आएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला देखिए, दिया है 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। यदि 5 विद्यार्थियों में से 3 विद्यार्थी का औसत 65 है तो 2 विद्यार्थियों का औसत बताइए। अब जब भी औसत दिया होगा ना आपको योग निकालना होगा। जैसे 5 विद्यार्थियों का औसत दिया है 55, तो लिखिएगा 5 स्टूडेंट का जब हम लोग योग निकालेंगे तो 55 गुणा 5 करेंगे, ये हमारा बन के आएगा यहाँ 25 हो गया, 25 2 27 275 हो गया। अब 5 में से 3 का दिया गया है 65, तब 3 स्टूडेंट का अगर हम लोग योग निकाले जो अंतिम 3 दिया गया है तो ये है 65 गुणा 3 बराबर ये 15 हो गया और 18 एक 19 हो गया। जैसे ही घटाएंगे ना तो 2 स्टूडेंट जो बचे हैं उनका योग बन के आएगा, औसत नहीं योग बन के आएगा। तब यहाँ घटा के देखिए ये आपका 0 हो गया, ये 8 हो गया, बस 80 हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं, गलतियां ना हो। 5 ये 9 8 17, ठीक है 80। लेकिन ये क्या आया, योग। आपसे पूछा गया है कि वो दोनों का औसत बताइए। तो जब हमें योग पता चल ही गया तो औसत बराबर होगा योग बटा में संख्या। जैसे ही करेंगे देखिए आपका औसत बन के आ जाएगा 40 और ऑप्शन सी में दिया गया है इसलिए आप आंसर देंगे 40। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 5 का औसत अगर 55 दिया है, 5 से कीजिए ये आपका योग आएगा। 3 का औसत दिया था 65, 3 से करेंगे देखिए योग आएगा। 5 के योग में से 3 के योग घटाएंगे तो 2 का योग आएगा, उसी 2 से भाग लगा देंगे तो 2 का औसत आएगा। अब एक बार थोड़ा सा एक चीज और देखना है कि योग में से योग घटाएंगे तो योग आ जाएगा। देखिए 5 के योग में से 3 का योग घटाएंगे तो 2 का योग, लेकिन ऐसा कतई नहीं होता है कि 5 के औसत में से 3 का औसत घटा देंगे तो डायरेक्ट 2 का औसत आएगा, ऐसा नहीं आता है। इसलिए पहले हमें योग निकालना होता है, फिर जितनी संख्या होगी भाग लगाएंगे तो आपका औसत बन के आएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। दिया है 11 पारी को पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 55 है। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अगली पारी में कितने। अब देखिए यहाँ पर भी 11 पारी का औसत दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे 11 का योग निकालेंगे। योग कैसे निकलेगा, तो 51 गुणा 11 करके। देखिए ये 11 हो गया, 55 एक 56 हो गया। अपने औसत को 2 रन बढ़ाना है। औसत को 2 बढ़ाने का मतलब 51 से जब 2 बढ़ेगा तो 53 हो जाएगा। अगली पारी का मतलब 12 पारी का योग आपको निकालना है, तो यहाँ आपको गुणा 12 से करना होगा। एक बार ध्यान दीजिएगा, पहले आपका औसत चले आ रहा था 51, फिर 51 गुणा 11 पारी था तो 561। अगली पारी में जाएंगे तो 11 से 12 पारी हो गया। 2 बढ़ाना है तो 51 और 2 आपका 53 हो गया। 53 में 12 से जब हम लोग गुणा करेंगे, 12 में 3 ये 36 हो गया, 36 है भाई 6 है, देते हैं ये आपका 36 6 हो गया, 60 3 63। देखिए ये आपका आ गया 36 और 60 3 63। तो पूछा है कि कितना स्कोर बनाना होगा। तो जब एक पारी का स्कोर अगर हम लोग को निकालना होगा तो 636 लिखिएगा और उसमें से 561 घटा दीजिएगा। देखिए 6 से 1 हफ्का घटेगा,
तो 5 हो जाएगा, 13 से 6 घटेगा 7 हो जाएगा। अगले पारी में आपको बनाना होगा 75। 75 हमारा आंसर। अब देखिए तो बनाने का पूरा तरीका हुआ, लेकिन हमने आपको ये भी बताया था कि इसे आसानी से कैसे बना लेंगे। अगर आप क्लास में होंगे तो इसका शॉर्ट तरीका हमने बताया था। अब चूंकि नए बच्चे भी देखते होंगे इसलिए शॉर्ट नहीं बता रहे हैं, इसी पे लंबा लेके चल जा रहे हैं कि 11 का योग औसत गुणा 11 कर दिए, 12 का योग निकालने के लिए 2 बढ़ाना है तो 53 गुणा 12 कर दिए, 636 आ गया। 636 से 561 घटा दिए, आपको बनाना होगा 75। 75 रन आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 29.9 है। अब हमने लिखा कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का औसत दिया गया है 29.9। तो आपको चूंकि योग निकालना है तो 3 दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। इसका योग निकालने के लिए 3 से आपको गुणा कर देना है। 3 में 9 से करेंगे 27 और ये हो जाएगा आपका 89। गुणा करके देख लीजिए ना, 27 2 29 हो जाएगा, 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा। अगला कहा है कि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो यहां से देखिए हम लिखते हैं मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, थर्सडे है ये, इनका औसत है 31.3। तो इनका भी अगर हम लोग योग निकालेंगे 3 से तो 3 तिया 9 हो गया और ये 93 हो गया। ये देखिए 93 कर दिए। फिर कहा है कि सोमवार का औसत तापमान 27 डिग्री है, तो आपको बताना है गुरुवार का क्या होगा। तो पहले क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाला घटा देते हैं। तो हम जानते हैं जब भी घटाने जाएंगे जहां जहां प्लस होगा वो सब माइनस हो जाता है। अब यहां देखिए, ये ट्यूसडे से ट्यूसडे खत्म हो जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे खत्म हो जाएगा और क्या हो जाएगा, थर्सडे। देखिए यहाँ थर्सडे ऊपर से बचेगा तो नीचे लिख दीजिएगा, माइनस में मंडे बराबर, यहाँ पर 9 से 7 घटाएंगे तो देखिए 2 आएगा, और यहाँ पर 93 से जब 89 घटा देंगे तो 9 चाहते रहिए 4 हो जाएगा। यानी आ गया दोनों का अंतर 4.2। एक बार फिर से सुनिएगा मेरी बात, हमने कुछ नहीं किया है। औसत दिया था, योग निकाल लिए, नीचे औसत दिया था, योग निकाल लिए, बड़े वाले में से छोटे वाला घटा दिए, देखिए दोनों का अंतर प्रदर्शित करने लगा। सोमवार का 27 दिया है तो मंडे के पास ला के रख दीजिए, यहां लिखिएगा थर्सडे माइनस मंडे का है 27 बराबर 4.2। थर्सडे ये है, ये 27 जाके 4.2 में जुटेगा, 27 4 31 होता है और आपका आंसर बन के आएगा 31.2। ये 27 जाके 4 में जुटेगा और आ जाएगा 31.2। देखिए बी नंबर ऑप्शन पर दिया गया है 31.2, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार अपने से भी बनाइएगा तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शुरू में तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा लेकिन बहुत आसान है, आसानी से ही इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बड़ा देख के घबराइए नहीं, एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए। अगला देख लीजिए, 3 उदाहरण है। मालिन ने 3 बगीचे में तोड़े गए फूलों को तौला, फूलों का औसत 32 किलो है। बाद में यह पता चला, अब देखिए 3 गो बगीचा है, उनका औसत है 32 केजी। ध्यान में रहे, 3 बगीचे का औसत दिया गया है 32 केजी। बाद में पता चला कि एक 24 किलो का था, लेकिन हमने गलती से 21 किलो लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, था 24 किलो, आपने 21 लिख दिया, इसका मतलब आपने 3 केजी गलत लिख दिया है और 3 केजी कम दिए हुए हैं। तो सही करने के लिए 3 केजी देना होगा। अब 3 केजी जब 3 बगीचे में देना होगा तो देखना है औसत में कितने की वृद्धि होगी। तो जितना केजी देना होगा और जितने बगीचे में देना होगा उसी से भाग लगा देने से हमें पता चल जाता है कि औसत वृद्धि कितने की होगी। तो पता चल गया औसत वृद्धि 1 की होगी, और वही 1 लाख यहाँ पर जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि इनका सही औसत कितना है। तब 32 और 1 33 केजी आ जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए 33 केजी कहाँ है, वहां आपको आंसर दे देना है। एक बार फिर से सुनिए हमने क्या कहा, 3 बगीचे का औसत 32 केजी था फूलों का। बाद में पता चला कि हम 24 के बदले 21 दे दिए हैं, तो आप कम दिए हैं। देखिए 3 केजी कम हो गया। अब इसको सुधारने के लिए ले जाकर 3 बगीचे को 3 केजी देना होगा। जब 3 बगीचे को 3 केजी देंगे तो 3/3 करेंगे, औसत में कितना देना होगा 1।
तो औसत में देखिए 1 दे दिए तो सही औसत हमारा बन के आ गया 33। यही अगर उल्टा कर देता कि 21 के बदले 24 दे दिए, 21 ऊपर 24, तो आपका 3 ज्यादा दे दिए हैं, 3 माइनस करना होता, तो 3 बटा यहाँ 3 करते और पता चलता कि औसत में 1 माइनस, तो यहाँ प्लस नहीं माइनस करते। लेकिन यहाँ ज्यादा के बदले कम दिए हैं तो आपको फिर से सही करने के लिए प्लस करना होगा, तब आपका आंसर बन के आएगा 33 केजी, और 33 केजी जहां दिया होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। एक सत्र परीक्षा में तामिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित में एबी के, अब देखिए अलग अलग दिया गया है। इसमें तामिल में है उनका 72, फिर अंग्रेजी में 70, विज्ञान में 80, सामाजिक विज्ञान में 90 और गणित में दिया गया है x। अब कहा है कि इनका औसत 80 है, तो जब औसत 80 है और यहां हमने योग लिखा है, तो औसत से योग निकालने के लिए होता है औसत गुना संख्या। संख्या है 1 2 3 4 5, तो यहां कर दीजिएगा 5 से गुना। अब बिना मेहनत के बन जाएगा। ये देखिए 9 और 8 17, 7 24 और 7 31, ये 312 प्लस x हो गया, और इधर बन जाएगा 400। x का मान निकालना है, तो 400 में से 312 प्लस में है, जाके घटेगा, आपका x का मान बन के आ जाएगा 88। और देखिए ऑप्शन बी पर दिया गया है 88, आपको अपना आंसर दे देना है 88। क्लियर? यहाँ पर जितना औसत होगा उतना संख्या, और जितना औसत दिया होगा और जितनी संख्या होगी गुना कर देंगे तो योग आ जाएगा। यहाँ सभी का देखिए योग हम लिखे हैं, किसी एक का निकालना है तो x बराबर इनका योग ले जाके माइनस कर दिए और आपका आंसर बन के आ गया 88। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक उद्योग में 50 कर्मचारी का औसत वेतन 650 है। अब 50 गो स्टाफ हैं जिनका औसत दिया गया है 650। हमने 650 गुना यहाँ 50 ना 50 है, 50 कर दिया, तो होगा क्या कि 2 जीरो पहले निकाल लीजिएगा। 5 में 5 से 25, 6 25 30, 2 32 हो गया। अगर सुपरवाइजर और प्रबंधक जोड़ दिया 50 गो स्टाफ में 2 स्टाफ और जोड़ दीजिए, तो ये आपके हो गए 52 स्टाफ। अब इनका जब हम योग निकालेंगे तो इनका औसत कह रहा है कि 660 हो जाएगा, तो यहां कर दीजिएगा 660 गुणा 52। अब गुणा करने भी हमने बताया था, क्या बताए थे वो सुनिएगा। जैसे 66 से करना है तो एक जीरो हम लोग रख लेते हैं, और सिर्फ एक 6 से गुणा करेंगे, 6 में 2 से करेंगे 12, और फिर यहाँ 6 में 5 से करेंगे 30 से 31। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगला 6 से करने के लिए एक अंक छोड़ के यहां से हम लोग को लेके जोड़ देना होता है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे 2, सॉरी यहाँ पर 2 है ना, तो एक अंक छोड़ देना होता है, एक अंक हम लोग छोड़ देते हैं। ये देखिए 6 से हमने किया तो इतना आया हुआ है, अगला 6 से करने के लिए एक अंक छोड़ देंगे, यानी यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ 1, यहाँ पर लिख देंगे 3। यहाँ पर क्योंकि जीरो लग जाता है आपको 60 प्लस 6 से। अब इसे जोड़ के देखिए, ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, फिर यहाँ 3 हो गया, और एक जीरो के लिए यहाँ पर। एक बार फिर से सुनिए हमने क्या कहा गुणा करने के लिए। 66 के बदले 666, 6666, सिर्फ 6 ही रहे या 5 ही रहे, एक ही अंक रहता है, तो एक अंक से गुणा करना होता है। तो 6 दूना 12, 30 1 31, 312 लिखे। अगला 6 के लिए एक अंक छोड़ के 312, फिर अगला 6 होता तो एक अंक छोड़ के 312, फिर अगला 6 होता तो एक अंक छोड़ के 312। ऐसे कर देंगे ना तो पूरा का पूरा गुणा डायरेक्ट हो जाता है, और यहाँ पर जितना जीरो होता है लास्ट में लेके बैठा देना है। तो लास्ट में देखिए बैठ गया जीरो। अब इसे आप क्या करेंगे कि अगर हमें निकालना है सुपरवाइजर और प्रबंधक का औसत, तो पहले उनका योग निकलेगा। योग कैसे निकलेगा, तो 34,320 में से आपको 32,500 घटाने होंगे, और आप जैसे ही इसको घटाएंगे तो आपका बन के आएगा 2 जीरो, और 13 से ये देखिए आपका 8 हो जाएगा, और 33 से ये 1820 हो जाएगा। अब देखिए 1820 क्या आया, दो जो सुपरवाइजर और स्टाफ है, क्या है सुपरवाइजर और प्रबंधक, उनका योग 1820, लेकिन आपसे पूछा गया है औसत, तो औसत निकालने के लिए जो भी आपका आएगा, जैसे 1820 आया उसमें आप 2 से भाग लगा दीजिए, जैसे भाग लगाएंगे औसत बन के आएगा 910। देखिए 910। एक बार फिर से मेरी बात सुनिएगा, 50 स्टाफ का योग निकालने के लिए 650 गुना 50 करेंगे,
दो स्टाफ बढ़ेंगे तो 52 का निकालने के लिए 660, क्योंकि यहाँ कहा है कि 650 के बाद 660 हो जाता है। 660 गुना 52 करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाला घटा देंगे। देखिए अंतर आ गया 1820, ये सुपरवाइजर का प्रबंधक का योग आ गया। इसी में 2 से भाग लगा देंगे तो आपका औसत बन के आ जाएगा 910, और यही हमारा आंसर होगा 910। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए, 20 पुरुषों का औसत 32 किलोग्राम था 20 का, और 2 पुरुष ए और बी शामिल किए जाते हैं तो औसत 34 किलोग्राम हो जाता है। ए का औसत ज्ञात कीजिए जब बी का। अब हमने क्या किया, अगर 20 गो पुरुष का औसत दिया गया है 32 केजी, तो 32 गुना 20 कर दीजिए, देखिए आपका बन के आएगा 640, और 2 गो इसमें जोड़ दीजिए, तो 2 गो और जोड़ देते हैं तो इनका औसत बन जाता है 34 किलो। तो आपको कर देना है 34 गुना 22। 22 से या तो गुना, या जैसे बताया अभी गुना, वैसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ हमने कर दिया 88, 66, 8, 74, ये आ गया 748। 88 और 66 और 8, 74, ठीक है। तो ए और बी का जब आप निकालने चलेंगे तो 748 में से 640 घटा दीजिए। 640 है, मिटा देते हैं वरना कंफ्यूजन होगा। 640 अगर हम लोग घटा देते हैं तो ये देखिए 108 आ गया। ध्यान में रखना है 108 ए और बी का। लेकिन इसने कहा है कि बी का वजन आप 40 केजी रख के तब ए का बताइए, तो ए रखिएगा, फिर बी का 40 रख दीजिएगा बराबर 108, और यही 40 जाके घटेगा। जब 108 में से 40 आपका घटेगा तो ए का वैल्यू बन के आएगा 68 केजी हमारे बी पर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी और भी क्वेश्चन है इस टाइप का, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने लिया है, लेकिन वीडियो चूंकि लंबा हो जाएगा, लंबा होने में आप उब जाएंगे, इसलिए हमने बेसिक और कुछ क्वेश्चन दिया है। आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन भी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ना समझ में आया तो आप हम तक पहुंचाइए कि कहाँ क्या नहीं समझ में आया, हम उसे और बेहतर तरीके से समझाएंगे। अगला वीडियो जब भी औसत का आएगा उसमें हम आपको औसत का कठिन प्रश्न जो पीछे एग्जाम में पूछा है वो सब देंगे। तब तक हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।